जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं, खड़े हो जाए। जल्दी से खड़े हो जाए, घर पे भेज दूंगा नहीं। आपकी कहाँ है बेटा एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कहाँ है? कुछ बोलोगे या घर भेज दूं? कहाँ तीनों एनसीईआरटी कहाँ है आपकी? अर्पिता आपकी, मोनिका? वो सूर्य के लिए बैठ जाओ। लानी है नहीं तुम्हें एनसीईआरटी, क्या ही बोले। अभी एक पन्ना समझ में नहीं आएगा आपको एनसीईआरटी। आपकी बेंच पे एक एनसीईआरटी है बेटा? नहीं एनसीईआरटी? किसी के पास एक्स्ट्रा एनसीईआरटी हो पीछे देता हूँ दोनों बॉयज को। हर बेंच पे कम से कम एक होनी चाहिए, ठीक है? बात ही नहीं बेटा, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। हेडिंग डालो पहले भैया, प्रिपरेशन सॉरी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। क्या करेंगे भाई साहब अपन? ईथर का नामकरण करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ईथर का नामकरण। कौन सा? आईपीओ वाला ईथर। जानते हो सभी ईथर? ईथर का नामकरण पढ़ रहे हैं, बातें नहीं डिस्ट्रॉय कर दूंगा क्लास से। ईथर का नामकरण लाल पेन से डालना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईथर आपके लिए। ईथर सभी जानते हो, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर ओ आर। क्या होता है? आर ओ आर। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या आती है? विलेंसन सिंथेसिस रिएक्शन। याद आ रहा है? क्लियर है सर? ओके बेटा, क्लियर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर ओ आर, अभी कुछ चीजें बता रहा हूँ मैं आपको जल्दी से। आर ओ आर क्या होता है? ईथर। अगर दोनों चीजें सेम है, क्या है बेटा? उधर का आर भी सेम है, इधर का आर भी, उसे क्या बोलेंगे अपन? सममित ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। ऐसा हो सकता है ना कि ओके इधर भी सेम इंसान है, इधर भी सेम इंसान है, इधर भी सेम ग्रुप है, इधर भी सेम ग्रुप है, इधर भी सेम बच्चा है, इधर भी सेम बच्चा है। क्या बोलोगे? क्लियर? सममित कितने प्रकार के, मतलब ईथर कितने प्रकार के होता है? यहाँ पे अपने पास में जनरली कितने प्रकार के? दो प्रकार। कितने प्रकार के? तो पहला अपने पास क्या ले लेगा भैया? ईथर। क्या ले लेगा? ईथर। ईथर के कितने प्रकार है बेटा? दो। कितने हैं? पहला कौन सा है? सिमेट्रिकल। और दूसरा क्या था? अनसिमेट्रिकल। इसे बोलते हैं असमित। क्या बोलते हैं? असमित। इसे क्या बोलते हैं? सुमित, नॉट सुमित, इट इज समित। ठीक है, देख लो। समित में क्या होगा भाई साहब? कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सुनो ध्यान से। यहाँ रहेगा बेटा आर आर। क्या रहेगा सर? आर आर का मतलब यहाँ पे आर दोनों तरफ क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? आर इक्वल टू आर। आर इक्वल टू क्या रहेगा? यस या नो? असमित में क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ होगा आर ओ आर डेस। आर ओ आर डेस। आर नॉट इक्वल टू आर। इधर वाला आर इधर वाला आर के बराबर नहीं, तो क्या बोल दोगे भैया? असमित। क्या बोल दोगे? बात समझ में आ रही सबको? यस क्या नो? समझ जाओगे ना? समझ जाओगे क्या? जैसे आपको एग्जांपल दिया बेटा, CH3O CH3। बेटा क्या है ये? सममित है? समित है? समित है ना? सिमेट्रिकल है? यस या नो? और इतना तो है सी आर है। ये क्या है? आर मतलब कार्बन ऑक्सीजन, और क्या दिख जाए? कार्बन। क्वेश्चन से क्या कहलाएगा आपका? यस या नो? C2H5। यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? C2H5 क्या लिख दिया? ये भी क्या है? यस या नो? C6H5O C6H5। ठीक है,
इसको आप जो बच्चे नए हैं, पुराने को पता होगा, C6H5 को सुनना ध्यान से, C6H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? यस या नो? थोड़ी बहुत बातें बताना चाहिए आपको। ये सेम स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है बेटा? सिमेट्रिकल। इतर यहां तक सभी को क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस क्या नो? समझ जाओगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पे बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे सर क्या होता है हमारे साथ? यहाँ पे कुछ नहीं होता लल्ला। यहाँ पे इधर मान लो CH3 ले लिया, क्या ले लिया? ओ यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? C2H5 क्या लिख दिया? ये क्या है बेटा? अलग अलग हो ना बंदा। यस या नो? कौन सा है? बात समझ में आ रही है? इधर क्या लिख दिया मैंने? C6H5 O, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? CH3। ये भी क्या बेटा? और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नाम बताएंगे बेटा, ये कहाँ देखा था? क्या कहीं कहाँ देखा था? ये कुछ देखा देखा लग रहा है क्या निशा बेटा? कहीं देखा था क्या ऐसा रूप? विकराल काल मुंह खोलेगा, याद आ रहा है? दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, याचना नहीं अमरण होगा। बताओ बताओ, पिनिष्ट के योद्धाओं, अंजू रानी, सृष्टि रानी, बोयस साहब, टीना जी, इधर से क्या नाम है इसका? सोनिया। स्ट्रक्चर बनाऊं मैं? जैसे नहीं समझ में आ रहा, इसका नाम बताओ, मैं तो नाम पूछ रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या है बाहर? एनिसोल। वेरी गुड। कितने बच्चों ने बताया थे? एक। वेरी गुड। क्या ये? याद रखना डायरेक्टली, ऐसा रूप दिख जाए। ये ऐसा रूप नहीं है, मैंने पढ़ाया था आपको, याद रखो। दो चीज याद रखना मेरे बच्चे। क्या बताया था मैंने? इस शेप को ऐसे बना दूं क्या मैं? अरे C6H5 को ऐसे लिख सकते हो ना आप? C6H5 को ऐसे लिख सकते हो, इसे बोलते हैं फेनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फेनिल। क्या बोलते हैं? ऑरेंज में डाल फिनाइल बोलो। क्या बोलोगे? फिनाइल। पता है कहां इस्तेमाल होती है? OCH3। थोड़ा सा एक और चीज बताऊं मैं, हैंड पेड। अभी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, सुनो ध्यान से, पूरा दिमाग क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे OCH3 है, ये से नो, इसको थोड़ा ऐसे घुमा दूं, रोटेट कर दूं, रोटेट। थोड़ा सा गलत हो गया, इसको अच्छे से कर लेते। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना भैया, ऐसे कर दिया, कोई पाप तो नहीं कर दिया मैंने। और इसे क्या बोलते बेटा? एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल। क्या बोलते? फेमस नाम है इसका, एनिसोल। क्या ये? क्या ये? बीच में से ओ हटा दे, बीच में से, तो बहुत प्यारा बंदा बनता है। याद आ रहा है? क्या बनता है? CH3 से क्या बोलते हैं? टोलूराम, टोलुइन। याद आ रहा है? बेंजीन के माथे पे, बेंजीन के माथे पे CH3 टोबी, बेंजीन के माथे पे क्या बनेगा? बेंजीन के माथे पे NH2 टोबी क्या बनता है? एनिलीन। याद आ रहा है? बेंजीन के माथे क्या लगा दो? NH2 क्या लगा दो? ये पता होना चाहिए आपको डायरेक्टली। यहाँ पे मैंने OC2H5 लगाया, क्या बनेगा? ऐसा पीटेगा, फेनिटोल। फेनिटोल बोला, और वाह कितने जो बोलते हैं। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। यहाँ पे अगर मैं क्या लिख दूं? OC2H5 क्या लिख दूं? क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहाँ पे अगर मैं CH3 लिख, क्या बनेगा? टोलिन। केवल CH3 लिख दिया मैंने, क्या बनेगा? यहाँ पे NH3 लिख दिया, क्या बनेगा? सॉरी NH2, एनिलीन। यहाँ पे OH लिख दिया, क्या बनेगा? यहाँ पे CH लिख दिया, क्या बनेगा? बेंजेल्डिहाइड। क्या बनेगा? यहाँ पे CH लिख दिया मैंने, क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, एसिड बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? याद रखो ना, लिखाओगे स्ट्रक्चर सारे, याद है सभी को? कोई जरूरत नहीं है। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए। इसके माध्यम क्या लगा दूं मैं? एंटीसिल। क्या लगा दूं? क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइज़ोक्लोराइड। याद आ रहा है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने लिए। ये सारे कंपाउंड आपके दिल में, दिमाग में, जहन में चमकनी चाहिए। लिखवा दें? बिल्कुल भैया, सागर वाली बालिका ने बोला लिखवा दो भाई साहब, ऐसे याद नहीं रहता सर, हम ऐसे भगवान के रूप नहीं है। तो मेन मेन कंपाउंड जो है ये आपको बताना चाहिए। सुनो ध्यान से भाई, जिनको याद उनको लिखने की जरूरत है, उनको रिवाइज करने की। यहाँ पे लिख दिया टोलिन। क्या लिख दिया? टोलुइन, टोलुइन, टोलूराम। यहाँ पे क्या करो बेटा? यहाँ पे ऐसे लिखा करो थोड़ा सा मैच करके। यहाँ पे क्या लिखूं मैं? OC2H5। इसे क्या बोलते हैं? फेनिडोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिडोल। और फेनिडोल में F नहीं आता है,
पेंटोल में क्या आता है? पी आता है, याद रखो क्या आता है? फेनिटोल, फेनिटोल। यहाँ पे क्या लिख दे बेटा अपन? OCH3, क्या लिख दे? OCH3। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्या बोलते हैं? एनी सोल, एनी एनी सोल, एनी सोल। यहाँ पे कंफ्यूज होता है, इसी के साथ में यहाँ पे लिख दिया करो स्मैश करके, सर एनी सोल और एनीलीन। यहाँ पे क्या लगा दूं? NH2, एनीलीन। कह रहा हूं भैया एन से याद करो भैया, पीछे क्या था? एन, पीछे क्या था? समझ जाओगे? एनीलीन, NN, NH2, NN, समझ जाओगे? यहाँ पे क्या लिख दे बेटा? N2Cl, क्या लिख दे? ये क्या बनता है? BDC। क्या BDC समझ जाओगे या पूरा नाम लिखूं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन मतलब बेंजीन दिख रही है आपको? जहां भी N2 दिखेगा क्या लगाएंगे अपन? H, क्या लगाएंगे? N, याद आ रहा है? और Cl दिख रहा है, क्लोरो। समझ जाओगे पक्का? और भी कुछ चीज लिख लो। चलो, सानिया मिर्जा आई क्या? सानिया मिर्जा, स्टैंड अप। ये थैलिक एसिड, बहुत बढ़िया। कहाँ से पढ़े बेटा? हाँ, चुप। यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है जो इसका नाम बता सकता है? हाथ खड़े कर दे। कॉमन नेम पूछ रहा हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम बता सकता है? हाथ खड़े कर दे। तुम क्लास 12 पढ़ के आए हो, भर भर के पढ़ के आए हो। तुम राइमर टीमर पढ़ के आए हो। बढ़ता है नहीं बढ़ता है राइमर टीमर में? याद आ रहा है? सालिसिलिक एसिड, एल्डिहाइड, याद आ रहा है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड, याद आ रहा है? बोलते नहीं बनता, समझते बनता। ये तो कौन सा नाम है? कॉमन नेम। बैठ जाओ। मिक्स ही होता है बेटा, बिल्कुल। 2 हाइड्रोक्सी बेंजील, इसका क्या नाम बनता है? IPC नहीं बनता है। नामकरण की आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। पूरा नामकरण आप बहुत शानदार तरीके से सीख जाओगे। यहां से जाओगे उस दिन, एकदम से नहीं सीखोगे। यहां से जिस दिन आप जाओगे ना, उस दिन यहां से पूरा आपकी NCERT का एक एक नोमेनक्लेचर, चाहे वो कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, पूरे आप जो, पूरे बच्चे तो नहीं कर सकते, देखो सबकी मेंटल हेल्थ अलग अलग होती है, पर जो बच्चे मेरे साथ पढ़ाई करेगा, जो घर पे प्रैक्टिस करके आएगा, जो NCERT खरीद लेगा, जो NCERT से खुद भी प्रयास करेगा और थोड़ा मेरे साथ चलेगा, मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ उसका IPC नोमेनक्लेचर बहुत शानदार करवा दूंगा। आप मार्केट में बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ। आई बात समझ? इसका याद रखना नाम क्या है भैया जी? क्या नाम है? सैलिसिलिक। हाँ, हिंदी में लिख देता हूँ तुम्हारे। सेली सेल डी हाइड। और इसी का थोड़ा सा मिलता जुलता ध्यान से। यहाँ पे अगर क्या लगा दो बेटा, मैं OH लगा, OH की जगह क्या लगा दो? यहाँ CH की जगह सीड बोल, इसे सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। समझ जाओगे? ये कुछ कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। ये तो कौन सा नाम बेटा? कॉमन नेम। कौन सा नाम है? कॉमन नेम। कौन सा नाम है? कौन सा नाम है ये? CN, समझ जाओगे? CN का मतलब सामान्य नाम। कौन सा नाम है बेटा ये? सामान्य नाम। कौन सा नाम है? कौन सा नाम है लड़का? सामान्य नाम। कौन सा? सामान्य नाम। इसका IPC नाम IN, समझ जाओगे? IPC नाम की बात कर रहा हूं मैं, आईपी नेम की। यहाँ पे नंबरिंग 1 2, तो क्या बन लिखेगा? 2 हाइड्रोक्सी। इसे क्या बोलते हैं अपन? बेंज एल्डिहाइड। अगर केवल बेटा ये सेव होता, क्या होता? अगर बेंजीन के माते बाप क्या लगा दो? CH, क्या लगा दो? क्या बनेगा? बेंजील्डाइड। क्या बनेगा? OH लगा दिया अपन ने। OH क्या होता है? सुनो ध्यान से। OH यहाँ पे क्या बनेगा? बच्चा बनेगा। सर ये बच्चा कैसे बना? क्योंकि OH और CHO में पावरफुल कौन होता है? CHO। तो CHO को क्या इस्तेमाल करेंगे अपन? सफिक्स। बस वो उसका हिसाब दे सकते हो। इसका नाम क्या बनेगा भैया? IPC नेम की बात करूं मैं,
आईयूपीएक नेम क्या बनेगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंज ओइक, या हिंदी में लिखो समझ जाओगे, सागर वाली वाली का समझ जाओगे। सागर में बुंदेलखंडी बोली जाती है क्या उधर? हाँ? तनिक इधर आ। हाँ? बोलते हैं, खतरनाक ही बोलते हैं भाई साहब। इधर की जो कितने लोग उधर, यहाँ पे कितने लोग जो बुंदेलखंडी बोलते हैं? एक बस, क्या जिनको आती है? कितने लोग आती है? 2 3। आपको आती है? बोल के दिखाओ भैया। तो आपके यहाँ पे लैंग्वेज अलग अलग होगी ना अपने एरिया वाइज की। हाँ? आपकी क्या है? अच्छा, उधर ही चलता है। आपके उधर बघेली, कहाँ से हो आप? रीवा। हाँ, रीवा की टोन भी अलग ही चलती है। रीवा की टोन थोड़ी खतरनाक है। वहाँ पे मिश्रा प्रजाति कुछ ज्यादा पाई जाती है। हाँ, मिश्रा बहुत ज्यादा है रीवा साइड। पंडित बहुत ज्यादा है। लिख लो बेटा यहाँ तक, कोई दिक्कत? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है? सभी को आ गया? ऐसा तो लगता ही नहीं है सभी को आ गया हो। कई की शकल देख के पता लग जाता ना, व्हाट्सअप ना है। वंस मोर यहां तक किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी? नंदिनी थापड़, राधा, सोनाली, महिमा मीणा। नंदिनी कोचिंग क्यों नहीं आए बेटा आप? ये बंद कर देंगे सर आपका। हाँ, यहां तक लिए सबने? अरे भाई साहब जल्दी लिखो। देखिए, पहले वाली साइड नहीं लिखी आपने, ये वाली, इसके पहले वाली। अरे चलो, ये लिख लिया हमने? नहीं लिखा? लाल पेन से हेडिंग डालो पहले तो, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण। छोटी नहीं बड़ी होगी ये स्लाइड, और पीछे बच्चे बैठे तो दिखेगा नहीं उनको। छोटी की तो लाइन ही नहीं है, स्लाइड होगी बड़ी। हाँ दिख रहा है बेटा पीछे? फोकस नहीं बढ़ रहा था पीछे? दोनों वाली क्या है? लिख लिया ये? लिख लिया? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो बेटा, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा खींचना है अपने को। ठीक है, ये मान लीजिए चेन्नई एक्सप्रेस चलेगी अब धड़ाधड़, तो थोड़ा सा दिमाग को भी एक्टिव रखिए। केमिस्ट्री क्लास में तो बिल्कुल ज्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा आपको, और घर से पढ़ के आना पड़ेगा। या फिर इनकी टेंशन मतलब, ये तो मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा। ठीक है, जो बच्चे रह जाते हैं लिखने में वो बोल दिया करो, मैं पर्सनल अपने खुद के नोट्स उनको सेंड कर। ठीक है, अगर आप राइटिंग समझ पाए तो क्या समझ में आ जाए? बहुत वाहिया तरीके में लिखे हो। पहले नहीं आता, पहले उर्दू में लिखता था, अब धीरे धीरे इंग्लिश में आया। चले आगे। अरे बेटा, तुम्हारे से एक तो एग्जांपल लिखवाना चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं लिखाएंगे बस। कि भाई साहब समझ गए, दोनों बंदे सेम है, खत्म कहानी। अब ये तो खुद ही बना सकते हैं ना आप, इसमें लिखने की क्या जरूरत है बताओ मेरे को? हाँ, पीडीएफ लिख लेंगे, ये भी सही बात है। ये तो दीपक सर है। हाँ, जिसकी पीडीएफ समझ में आएगी, मतलब उसका ध्यान राइटिंग में था, उसका ध्यान पढ़ाने में कम था। समझ रहे हो? जो जितना आप खुद एक चीज एनालाइज करना, जब आप खतरनाक तरीके से पढ़ने लग जाओगे, या फिर कोई भी टीचर खतरनाक, जितना खतरनाक तरीके से पढ़ाया उसकी राइटिंग उतनी वाहियात होती जाएगी। ये सीधी सी बात है। और आप इतना खतरनाक पढ़ते जाओगे, आपकी राइटिंग उतनी बेकार होती जाएगी। क्या आपने खुद ऐसा एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर नहीं किया होगा? पढ़ते ही नहीं होना इतना, कहाँ से एक्सपेरिमेंट होगा? लिख लिया सबने?
लिख लिया। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना इसको, क्या बोलते हैं? CCH क्या है? बेंजीन। क्या, सॉरी बेंजीन क्या है ये? हाँ सॉरी गाइस, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर अरे भाई कहाँ जा रहा है? अगर सुनना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या दिख जाए आपको? एक एक लाइन इंपोर्टेंट है यहाँ पे। C6H5 ये लाइन अगर दिख रही है, ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है? अब यहाँ पे भी आपको एक लाइन निकालनी पड़ेगी, कहीं निकाल दो, यहाँ निकाल दो, यहाँ निकाल दो, यहाँ जहाँ आपकी इच्छा है। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया है। आई बात समझ में? यस या नो? इसे क्या बोलते हैं अपन? फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल या नाइल, या शॉर्ट में पीएच भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पीएच। आई बात समझ में? कई किताबों में आपको पीएच लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिख मिलेगा? पीएच। तो आपको समझना है। एमी अगर लिखा हुआ मिला है क्या, ये तो बताया था हमने। एमी, एमी मतलब क्या है बेटा? वहां पे CH3 क्या है? मतलब मेथिल ग्रुप क्या है? ईटी। याद आ रहा है? ईटी मतलब ईटी आई आज नहीं आई? मेथिल ग्रुप क्या है? ये भी आपको बताना चाहिए। कई आप बी ब्यूटेन हो जाएगा, उसके बहुत सारे बनते रहते हो, कोई दिक्कत मेन में। हाँ क्या बोल रही है? अरे बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए। बेंजीन के मात्रा में OH लगा दे, क्या बन जाएगा? फिनोल। ये आपकी सिलेबस की बात करूं मैं, ये तो आपको कम से कम आना चाहिए। आपके सिलेबस में क्या है देखो ध्यान से। हेलोएल्केन, हेलोएरिन तो आपने पढ़ लिया थोड़ा सा, जिन बच्चों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा उनको पढ़ा देंगे। यहाँ पे और बात करें अपन एल्कोहल, फिनोल, ईथर। एल्कोहल सबको पता है RH होता है, ठीक है। फिनोल सभी को पता लग गया, OH लग जाएगा बेंजीन पे। और इधर बात करें अपन ईथर, ROR। और स्ट्रक्चर एकदम से याद नहीं, धीरे धीरे याद होगा, धीरे धीरे समझ विकसित होती है, ठीक है। आप सोचो कि एक दिन में हम पूरे धुरंधर बन जाए, नहीं बन पाओगे। आई बात समझ? धीरे धीरे ज्ञान ग्रहण करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। करत करत अभ्यास जड़मत आगे रसरी आवर्त जावत शिल्प परत निशान। सुनिए ना, इसका तात्पर्य समझते होंगे आप। तो जल्दी लिखो भैया, फिर आज आपको मैं एक रेप सुनाऊंगा मेरा। वो है, लिख लिया जल्दी से। क्या बोल रही थी? कितने दिन से नहीं सुना है? सुना देंगे, आज सुना देंगे। ये लिख लिया हमने, मेरी खुद की रचना है, सुनाएंगे। दो दो रचनाएं हैं मेरी, शायरी से। अरे मस्त शायरी लेके आओ तुम्हारे लिए, याद आया शायरी से। रेडी? तो एक शायरी सुनाता हूं मैं। इश्क वालों को फुर्सत कहाँ कि वो गम लिखेंगे, इश्क वालों को फुर्सत कहाँ कि वो गम लिखेंगे। अरे कलम इधर लाइए, एल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में हम लिखेंगे। चले आगे, समझ में आया? यस। अब देखो ये जी नोमेनक्लेचर, क्या पढ़ रहे हैं अपन? नोमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण में दो चीजें पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ेंगे IPC नाम, एक पढ़ेंगे कॉमन नेम। यस या नो? यहां पर क्या होगा बेटा IPC में? कोई बताएगा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका नाम करने का? एल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है? एल्क ऑक्सी एल्क एन, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, एल्कोक्सी एल्केन। CN में क्या लिखोगे भैया? कोई बताएगा? बिल्कुल एल्किल ईथर। क्या बोलते हैं भैया? एल्काइल ईथर। क्या बोलते हैं? एल्काइल ईथर। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको बात ध्यान रखना कि जनरली अपन जब कोई कॉमन नेम करेंगे ना, तो इंसान का जनरली पूरा नाम आ जाता है। क्या आ जाता है? पूरा नाम। जैसे एल्कोहल पढ़ रहे थे अपन, तो एल्कोहल कॉमन नाम कराया था मैंने, याद करो। तो पीछे क्या आ रहा था? एल्कोहल आ रहा था ना, कॉमन नेम क्या लिख रहे थे अपन? एल्कोहल में। और यहाँ क्या रखते हैं? ओल। उसमें तो क्या आ रहा था? एल्काइल एल्कोहल। बताएंगे एग्जाम्पल और समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ नहीं आ रहा। जब पूरा नाम करके एक वीडियो बनाऊंगा ना आपके लिए पर्टिकुलर, कि केवल एल्कोहल पूरा पढ़ाऊंगा, NCERT का पूरा एक एक एग्जाम्पल करवाऊंगा,
वो तो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है, अभी अपने कितना हुआ है, अभी आपका दो चीजों को करवा देता हूँ मैं यूट्यूब पर, हेलो एल्केन सेल्यूलोज पूरे नामकरण करवा देता हूँ, ठीक है, और दूसरा अपने पास एल्कोहल फिनोल ईथर का पूरा नामकरण करवा देता हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, ताकि आपकी नामकरण की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाए। और ज्यादातर अगर आपको मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो केवल आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं जल्दी कहां से आते हैं अपने पास में, आईपीसी। पर यह है कि कॉमन नेम अपन सीखते भी चलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, अगर सीख लेंगे तो थोड़ा सा आई बात समझ। चले आगे, पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर कुछ बातें और याद रखनी प्यारे बच्चों, पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए सभी का। इंपोर्टेंट फैक्ट्स, पहले आपको इंपोर्टेंट फैक्ट्स कवर करने भैया जी। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या क्या होने चाहिए नामकरण करने से पहले, जब अपन ईथर का नामकरण करेंगे तो अपने पास क्या शस्त्र है सर जो अपने को पहले पता होना चाहिए कि भाई साहब ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज इंसान तो पढ़ते आ रहे नहीं आ रहे भाई। इसको क्या बोलते हैं अपन, मेथिल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल या मेथिल, आ रही बात समझ में। इसे क्या बोलते हैं अपन, एथिल या फिर इथाइल, इंग्लिश मीडियम में बोले तो। यस या नो। अब क्या याद रखना है थोड़ा सा, अगर OCH3 आ गया प्यारे बच्चे, क्या आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, समझ जाओगे, मिथॉक्सी क्या बोलोगे, यस या नो। अगर यहाँ पे क्या जाए बेटा, OC2H5 क्या जाए, क्या बोल देंगे, एथोक्सी, क्या बोल देंगे, इथोक्सी, समझ जाओगे भाई साहब, यस या नो। यहां तक कोई दिक्कत पीड़ा नहीं होगी, बात समझ आ रही है। एक और बंदा लिख ले C6H5, इसे क्या बोलते हैं, फेनिल, फेनिल। यहाँ पे अगर OC6H5 आ गया लल्ला, क्या बोलोगे इसे, फिनॉक्सी, क्या बोलोगे, फिनॉक्सी, कौन सी ऑक्सी, फिनॉक्सी, एक फाइनॉक्सी है, समझ जाओगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा अपना शस्त्र है किसका, ईथर का। नामकरण करने से पहले अगर इन चीजों के बारे में अगर आपको आता है तो आपका नामकरण बहुत आसान हो जाएगा। यस या नो, यस या नो। चले आगे, लिख लिया सबने, लिखोगे, फुल स्पीड से लिखा करो, बिल्कुल वाहियात राइटिंग में, बस आपके अलावा किसी धरती में किसी समझ नहीं आया। कोई देख लेते कि हाँ उर्दू लिखी हुई पूरी। देखो मेरी भी राइटिंग बहुत अच्छी थी एक टाइम पे, इतनी पे, और आपको भी अभी पता है, अभी भी अच्छी है, हालांकि ये मैंने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया है। और ये मैं इंग्लिश मीडियम का नहीं हूँ, पर एक बात का मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम से भी कोई इंसान हो तो उसकी राइटिंग मेरे बराबर नहीं आ सकती इंग्लिश मीडियम। आए बात समझ, सच बोल रहा हूँ, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, हाँ गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ पे हमारे उधर चलती नीली ड्रेस पीली पैंट कोई चलती है। आजकल तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी क्या है, अच्छी अच्छी ड्रेस आने लगी, मॉडर्न बच्चे जो होगा। हाँ पर हमारा गांव बहुत अच्छा था, एक्चुअली में क्या था, हमारा गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल था, और उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इतनी प्यारी पढ़ाई होती थी, इतनी प्यारी पढ़ाई होती थी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, कि मेरिट होल्डर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेरिट होल्डर केवल उस गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं। और वह राजपूत बाहुल्य क्षेत्र हमारा पूरा गांव, वहाँ पे राजपूतों की पूरी वो खान बान चलती है वहाँ पर, तो वहाँ पर टीचरों का जाने नहीं देता है, जो टीचर है ना वहाँ पे, जो अच्छे अच्छे टीचर है, कई बार होता है कि अच्छे टीचर है फिर यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है, फिर बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो वहां से अच्छे टीचरों को जाने नहीं देते। और इसका रिजल्ट ये आया कि वो यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट बिना कोचिंग के, भाई सरकारी स्कूल बच्चा गाँव में कोचिंग रहती नहीं थी उस टाइम पे, अभी बात नहीं, बहुत पहले की, अभी तो फिर भी बहुत कम हो गया, अब तो मार्केट पूरा अलग ही चल रहा है, पर उस टाइम की बात थी बेटा, देख ले सबने। और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बहुत क्वालिफाई होते हैं, लेकिन ये पढ़ाते नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जो अगर नॉलेजवान जो टीचर है वो गवर्नमेंट टीचर ही, सच बताया तो आई बात, क्योंकि वो मेहनत करके इंसान गया गवर्नमेंट फील्ड के अंदर, इसमें कोई राय। अगर ये पूरा सिस्टम अगर अच्छे से कर दिया जाए कि IAS का बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, डॉक्टर का बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, तो गवर्नमेंट स्टेट स्कूल का जो स्ट्रक्चर है ना, एक साल में पूरा बदल जाए, एक साल में क्वालिटी एजुकेशन डेवलप हो जाए पूरी इंडिया के अंदर। यही तो बात है ना, पैसा, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से मिलेगा, फंड कहाँ से मिलेगा, ये सब पूरी फेलोशिप की है, गवर्नमेंट की भी है भाई। तुम क्या मानते हो, गवर्नमेंट
ये छोटी मोटी थोड़ी है भैया, गवर्नमेंट बहुत चंट है भाई। कभी दारू के सेंटर पर दारू कम नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ता है ना, देखा है आपने कभी कि दारू नहीं मिल रहा है, दारू ठेके पे खत्म हो गया है। लेकिन आप देखो कि राशन की दुकान पे राशन खत्म हो गया है, कल मिलेगा। ये चीजें खत्म हो गई है, सिलेंडर खत्म हो वो बात है मैंने तो। अब पूरा ध्यान बेटा बोर्ड में होना चाहिए आपका, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। नामकरण का नियम सुन लो। इसका जब अपन क्या करेंगे बेटा, आईपीसी नाम करेंगे। क्या करेंगे, आईपीसी अगर करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, ध्यान से याद रखना। यहाँ पे लिखेंगे अपन एल्क, यहाँ लिखेंगे अपन ऑक्सी, यहाँ क्या लिखेंगे एल्कोक्सी एल केन। और इंपोर्टेंट बात क्या आती है जनरली, इंपोर्टेंट बात है भैया जी, यहां पर क्या रहेगा इंसान, ज्यादा कार्बन वाला या डबल बॉन्ड वाला, ये इंपोर्टेंट है। पहले ये समझ लो, डबल बॉन्ड में कंफ्यूज हो। पहले ये यहाँ पे जनरली क्या रहता है, ज्यादा कार्बन वाला इंसान क्या रहेगा, उसको क्या बनाएंगे अपन एल्केन। क्या बनाएंगे सर, ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो समझ में आएगी। सर कहना क्या चाह रहे हो, कहना मैं चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा CH3, यहाँ मैंने क्या लिख दिया O C2H5। यस या नो, बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। CH3 इसको आप ऐसे लिखो OCH2 CH3 लिख दूं यहाँ पे, CH2 CH3। ये इंसान एक ही है, ये नहीं है, पहली बात नहीं है। दो कार्बन, एक दो, पांच हाइड्रोजन, दो और तीन, कितने हाइड्रोजन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नियम क्या बोलता है सर, एल्केन क्या बनेगी, ज्यादा कार्बन, मतलब ये क्या बनेगी, मेन चेन बनेगी, क्या बनेगी, यस या नो। और ये क्या बनेगा, बच्चा बनेगा। क्या बनेगा, तो इस बच्चे का नाम क्या बताया था अभी मैंने, मिथोक्सी। क्या बनेगा, तो बच्चे का नाम कहाँ लिखा जाता है, पहले कहाँ लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मिथोक्सी। क्या लिखोगे, मिथ ऑक्सी। और यहाँ पे क्या आएगा, दो कार्बन, इथ एन, क्या एथेन, मिथोक्सी एथेन। सर अगर दोनों समान आ जाए तो क्या करें, ऐसा भी तो सोचता है, CH3 O CH3 आ गया। सर आप क्या करें मार साहब, आप कुछ नहीं करना, अब आप किसी को कुछ भी मार सकते हो। अरे भाई एक इंसान तो मिथोक्सी बनेगा ना। अब किसी इंसान ने बोला अरे सर इसको मिथोक्सी बोलो, तो क्या लिखेगा, मिथोक्सी, मिथ ऑक्सी, एक कार्बन क्या बोलते हो, मिथेन। समझ जाओगे। फिर दूसरी बार क्या है, अरे मार साहब ऐसे क्यों तोड़ रहे हो, इसको ऐसे लिख दो मार साहब, ऐसे, इसको क्या बोलोगे, मिथोक्सी, इसको क्या बोलोगे, ठीक है बात समझ आई नहीं आई। ज्यादा कार्बन वाला इंसान क्या बनेगी, एल्केन बनेगी। क्या बनेगी, और कम वाला ऑक्सी बनेगा। कम वाला, अगर एक कार्बन है मिथोक्सी, दो कार्बन है तो मिथोक्सी, और प्रोपोक्सी वगैरह बहुत सारे, फिनोक्सी वगैरह, CC वो कुछ भी हो, वो सारी चीजें अपन देख सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत। उसने आया था वो एक दिन कोचिंग लड़का, याद आया तो, ठीक है उसने एडमिशन ले लिया रेटिना में, मैंने उसका ऐप बंद कर दिया। फिर अभी बोला कि सर हमारा ऐप बंद कर दिया आपने। मैंने कि जब आप रेटिना पढ़ रहे हो तो ऐप की जरूरत क्या है, जब आपने दूसरी कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लिया तो फिर ऐप की जरूरत क्या है, हमारे से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो हमारी जरूरत क्या है, उनको पता है ना कि क्वालिटी कहाँ मिलेगी। आई बात समझ में, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो ना, पूरे भोपाल की बात करो, पूरे MP की बात कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको मिल रही है। मैंने बोला यहाँ आ जाइए कोचिंग, यहाँ से होगा चालू, थोड़ा सा तो तंग करना पड़ेगा ना। हाँ देख लिया सबने, तंग नहीं करते हम उन्हें आजकल, ये बात भी उन्हें बड़ी तंग करती है, सुनिएगा बात। हाँ यही सुनते हो, ये तो नहीं सुनते बस, है थोड़ा पढ़ लिया करो इससे अच्छा। तो मेरे से सुनी थी,
कहाँ पे, इंस्टा से? फिर क्लास में सुनते रहा करो। जल्दी से एक रेप सुनाएंगे आज आपको। अरे मेरी बात सुनने लिख लिया सबने? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से। देखिए प्यारे बच्चों, कहाँ गया ईथर? ईथर इसमें है। एक बॉक्स दे रखा है यहाँ पर ईथर वाला, एक एल्कोहल वाला करवा दिया अपन ने। एक बॉक्स दे रखा है यहाँ पर किसका? ईथर का। ये सारे नाम पर अभी करा दूंगा चुटकियों में, ठीक है? बस देखते रहना, वहां मैच करते रहना, यहाँ मैच करते रहना, ऐसे बन जाएंगे, ऐसे ही। आए बात समझ? ये नियम आपको सबको समझ में आ गया? ये किसका नियम है? नहीं आया? ये वाला डाइमिथाइल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है? ईथर है। क्या है ये? ईथर का नामकरण नियम क्या बोलता है? एल्कोक्सी एल्केन। और एल्कोक्सी ग्रुप में अपन क्या लेंगे? जहां पर कम कार्बन हो। तो कम कार्बन किधर है? इधर। एक ही कार्बन है, क्या बोलेंगे इसे? मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। एक कार्बन क्या बोलते हैं अपन? मेथेन। यहाँ पे बात है नहीं दो, यहाँ पे कितने कार्बन है? दो। इधर कितने हैं? एक। तो छोटे वाले कार्बन क्या बनाते हैं अपन? ऑक्सी। क्या बनाते हैं? तो CH3 क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। दो कार्बन क्या बोलेंगे? एन। तो दो कार्बन क्या बोलते हैं? इथ। क्या बन जा? इथेन। समझ में आई? यस या नो? सामान्य बताएंगे। डाइमेथिल ईथर हो जाएगा। कॉमन नेम तो लिखेंगे, अभी कॉमन नेम नहीं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा वो बोल रहे थे क्या? हाँ वो भी सही है, अभी अपन कॉमन नेम करेंगे तब आपके दिमाग में चमकेगा। पर क्या भी मिक्स हो जाएगा बच्चों के, क्योंकि आपके मेन जनरली इंपोर्टेंट क्या है? IPC है, इसलिए पहले मैं IPC करवा रहा हूँ आपको। IPC कंप्लीट करा के अभी सबके कॉमन नेम भी करा दूंगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैंने पीछे नहीं सुना था, पीछे क्या आपने ईथर बोला है? अच्छा ईथर बोला था, थोड़ा बूढ़ा हो गया ना। अल्ट्रा प्रो बूढ़े लिख लिया सबने? कुछ और एग्जांपल करें अपन इसके? बात को ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा। चलो मैं NCERT पूरे करा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। CH3 और CH3 हो गया। C2H5 आप इसका कर दोगे नामकरण? क्या बनेगा इसका? IPC नामकरण कर दोगे? IPC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड क्या बनेगा प्यारे बच्चों? कितने बच्चे बना सकते हैं और कितने बच्चों से नहीं बनेगा वो भी एक बार हाथ खड़े कर दे। नहीं बनने वाले, नहीं बनने वाले यात्री हाथ खड़े कर सकते हैं। एक और सबसे बन जाए। अभी आऊंगा पीछे, नहीं बना तो बहुत पीटूंगा बेटा। सुनिए ध्यान से, जिनसे नहीं बन रहा हो एक बार और देख लो। क्या करते हैं बेटा अपन? भाई दोनों तरफ क्या है? एक्चुअली में कार्बन सेम है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भैया, CH3 CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2 CH3 लिख सकते हो। यस या नो? सर अगर दोनों तरफ क्या आ जाए बेटा? नेम सेम आ गया, क्या आ गया? सॉरी नंबर ऑफ कार्बन क्या आ गया? सेम आ गया। ऑक्सीजन के इधर भी 2 कार्बन, इधर भी क्या है? 2 कार्बन। तो अपन किसी को भी क्या बना सकते हैं? ऑक्सी बना सकते हैं, और किसी को भी एन बना सकते हैं। ठीक है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं आप? इथ। क्या बोलते हो? एथ। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये एल्क ऑक्सी एल्क एन। अब इसके अंदर मान पुट कर दो। मान कैसे पुट करते हैं सर? देखो ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं अपन? इथ। 2 कार्बन क्या बोलते हो? इथ। तो यहाँ पे क्या हो जाए? इथ ऑक्सी। इस 2 कार्बन क्या बोलते हो? इथ। क्या हो जाएगा? इथ एन एल्कोक्सी एथन। बना? समझ आया? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएगा समझ में। चले आगे, या तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नो स्टडी नो प्रॉब्लम, मजे ही मजे। एक और एग्जांपल आपके सामने मैं आ रहा हूं पीछे चेक करने। कोई कुछ बोलेगा नहीं, बस बनाएगा, देखते रहेगा, बनाते रहेगा, सीखते रहेगा। जिनसे बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा है और ज्यादा अच्छी बात है। राधा समझ में आ रहा है बेटा? पिंकी
ऑनलाइन क्लासेस में क्या हंस रहे हो? अमिता, संजना, मोनिका, कौन है? क्या है ये? क्या लिखा है बेटा? अच्छा, गलत है। बड़ी कठिन है डगर बन कट की। टीप के बनाया किसने? सच में? वेरी। अरे हाँ, क्या बहुत दिल कुछ कर दिया भाई साहब आज तो। क्या नाम है इस बालिका का? संजना। बिल्कुल सही आंसर, संजना है ना? ये तो और भैया टीना का भी बहुत बढ़िया आंसर। बहुत बढ़िया शिवानी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे सीख चुके हैं आई थिंक। भाई कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, एक एक लाइन को कवर करना है आपको। भाई जो छोटा इंसान रहेगा जिसके पास कार्बन कम रहेंगे उससे क्या बनाना है? ये जी ऑक्सीजन साथ भेज दो, किसके साथ भेज दो? यस या नो? और इसका नामकरण कहाँ आएगा? पहले आएगा। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी लिख दोगे। एक दो तीन, तीन कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या समझ? यस या नो? एक गलती हम बार बार करते हैं, जो कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है उसे और गलत करते हैं, है ना? मैथिल प्रोपिल, एमपी, एमपी में मध्य प्रदेश एमपी ले आता है। ईथर करवा देंगे, अभी एक साथ करवाएंगे तो मजा आएगा। लिख लिया? पहले आईबीसी पढ़ लो, अभी कॉमन भी करवा देंगे, नहीं समझ लो। लिख लिया ना? चले आगे। और एग्जांपल नेक्स्ट आपके लिए, कौन बनेगा करोड़पति? यस नहीं, सच बोल रहा हूँ। करोड़पति बनोगे, नोट सेट फाइट कर लिया और आप पीएचडी पास कर लिया तो आप करोड़पति हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय है ही नहीं उसमें। आई बात समझे? आप नर्सिंग की सैलरी बताया आपको, जब नोट सेट का एग्जाम दे लोगे आप 8 लग जाएगा, 1.5-2 लाख रुपए पहुंच जाएगी आपकी सैलरी। आई बात समझे? जो बोलेगा उसके मुंह में नोट टूट देना, कोई आपके सामने नहीं बोलेगा, सच बोल रहा हूँ। कोई भी हो, एक्स वाई जेड, ये पूरी दुनिया केवल एक ही चीज के ऊपर चल रही है बेटा, पैसों के ऊपर। कोई रिश्ता उस्ता कोई नहीं होता भैया, सब आपकी जेब में पैसा होगा तो सब आपके हैं, घर परिवार रिश्ते सब, बाकी सब बकवास बातें मेरी नजर। हाँ, सोनाली बंदी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा। मिताक, महिमा मीणा, वेरी गुड। हमें आप पर बहुत गर्व है, आज दिन आप ब्लड नर्सिंग एकेडमी को सीकर पर लेके जाओगे बेटा। हाँ, हम नहीं ले जा सकते, हम पढ़ा सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, सीकर पे आप ही ले जाओगे। अब आपको ब्लड नर्सिंग एकेडमी के लिए कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। चलो हमारे लिए मत पढ़ो, आपके खुद के लिए पढ़ लो भाई। हाँ? अब आएगा मजा। क्या बोल रहे हैं इसे? मेथॉक्सी बेंजीन। क्या बोल रहे हैं? मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। अरे भाई ऐसे, मैं सुनो, ऐसे समझ में नहीं आता है। आप गलती क्या करते हो? सबसे बड़ी गलती यही करते हो आप। मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आपको ये इंसान दिखता है जनरली C6H5, तो उसको ऐसे मत देखो, उसका स्टिक से बनाओ, तब आपसे गलती नहीं होगी। आई बात समझ? ओ यहाँ पे OCH3 है ना, इसका नाम कर दो तो भैया इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजीन।
तो बेंजीन कहाँ लिख दो, पीछे, बेंजीन तो वैसे पीछे आता है हर जगह, बेन जिन, और इस ग्रुप क्या बोलते हैं, मेथोक्सी, क्या बोलते हैं, मैथोक्सी, मेथोक्सी बेंजीन, या फिर इसका फेमस नाम क्या है भैया, एनिसोल। कई जगह आईपीसी में इसका नाम एनिसोल लिखा गया है, कॉमन नेम भी आईपीसी वही लिखा गया है, एनिसोल। बात समझ में आई क्या, यस या नो? कुछ और एग्जांपल करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। लिख लिया? अच्छा इसी के भाई एक और तो भाई इसका नाम क्या है, एथोक्सी बेंजीन, तो C6H5O C2 का नाम क्या हो जाएगा बेटा, इस ग्रुप क्या बोलते हो, एथोक्सी, क्या बोलते हो, पीछे से इंसान सेम है ना, क्या बन जाएगा, एथोक्सी बेंजीन। अब क्या लगाना इस बार, बेंजीन की माथे पे, बेंजीन की माथे पे OC2H5, इसका नाम क्या बनेगा भैया जी, इथऑक्सी बेंजीन, या फिर इन दोनों के कॉमन नेम भी पता होना चाहिए आपको, इसी से क्या बोलते हैं बेटा, बोधी पैरा एनीसोल हमारा, और इसका फेनिटोल, क्या बोलते हैं, फेनिटोल, 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 फेनिटोल। समझ में आई क्या, यस या नो? और आप इंग्लिश में पढ़ के क्यों नहीं आते, बताओ मेरे को, इंग्लिश पढ़कर क्यों नहीं आते हो आप? डन। और इस मैंने बंद कर दी थी कि कुछ बातें आप तक सीमित नहीं है, वो क्लास तक ही सीमित है बेटा, आपकी काम की बात आपको जरूर बताई जाएगी। अब आ रहा मस्त एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल आ रहा है, इस एग्जांपल देख के बच्चे डर जाते हैं उससे। ओ CS2 और यहाँ पे क्या बेटा 6, यहाँ पे क्या बेटा CS3, मस्त एग्जांपल है। नियम एक ही रहेगा, नियम एक ही रहेगा, मिर्जापुर की गद्दी पे कालीन भैया है बेटे, समझ में आई बात, कितने लोग समझ में आ गए, ये उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी हो, देखी है, कितने लोगों ने देखी है मिर्जापुर, देखी है आपने, ओ भाई साहब खतरनाक लोग, कितने लोग यहाँ पर वेब सीरीज देखते हैं, अभी देखना ही मत, देखे तो एग्जाम के बाद ही देखना भैया, मैं आपसे पर्सनल अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी वेब सीरीज में गए, और वेब सीरीज मूवी से खतरनाक है, बहुत बड़ा एडिक्शन है उसका,
कोई सी भी सर क्या है, मैं आपको बता दूं आपको, आपको जनरली सब जो भी चीजें देखनी है एग्जाम के बाद देखना है। बहुत सारे मूवी आए जैसे केरल स्टोरी क्या है ना सर, पार्ट 2, केरला स्टोरी देखियो क्या आपने? वेब सीरीज में क्या होता है, बच्चा बहुत भयंकर फंस जाता है। मैं तो खुद सच बताऊं ना, मैं खुद उस जाल, ये मस्त एग्जाम्पल है, यहाँ भी नियम एक ही लगेंगे भैया। अब सुना बात को ध्यान से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है, सुनो ध्यान से पहली बात तो, कि भैया अब है ना, यहाँ पे कितने का अच्छा है, कितने 7, तो ये क्या बनेगी, एल्केन बनेगी। क्या बनेगी, एल्केन। और ये क्या बनेगा, इस बार बच्चा बनेगा। क्या बनेगा, जब ये बच्चा बनता है तो इसका नाम क्या होता है, फिनॉक्सी। क्या होता है, क्या इसको क्या लिखोगे, फिनॉक्सी। क्या लिखोगे, फिन ऑक्सी। क्या लिखोगे इसे, अभी जस्ट लिखा था इसके पहले, याद देखो लिखा हुआ रजिस्टर में, OCH3 मिथॉक्सी, OCH5 इथॉक्सी, O C6H5 फिनॉक्सी, केवल C6H5 फेनिन। सारी बात समझ चाहिए, CH3 मेथिल, OCH3 मिथॉक्सी, C2H5 एथिल, OC2H5 एथॉक्सी। जब ये सारी बातें आपके दिल में, दिमाग में, जहन में चमक जाएगी, फिर आपका ये नोमेनक्लेचर उंगली पे चलेगा। आ रही बात समझ, कितने कार्बन बेटा, 7 कार्बन। कितने कार्बन है, 7 कार्बन पूरी चेन बनेगी। और 7 को क्या बोलते हो आप, हेप्टेन। अरे 7 कार्बन क्या बोलते हो, ये तो पता सबको, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक्ट पढ़ा है। कितने बच्चों ने पढ़ा है, कितने बालिकाओं ने ये नहीं पढ़ा है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट नहीं पढ़ा है? हाँ भाई, मैं सुसाइड कर लूंगा नहीं तो। हाँ सच में ये नहीं पढ़ा होगा। देख लिया सबने, पक्का चले आगे, बात ही नहीं। कितने लोग समझ आएंगे, सही था। फिर जल्दी बनाओ एक और एग्जांपल आपके लिए, अभी आ रहा हूं मैं चेक करने। बिना देखे बनाना, बिना देखे बनाना, एनसीईआरटी में देखना। इधर से कौन है बालिका पढ़ने वाली जो आजकल 10 घंटे पढ़ रही है? नेसा। आपकी दीदी को बोला था बेटा, आप घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो? हाँ, आपकी दीदी मेड भी नहीं जाती ना, आपके भैया, मौसी। अच्छा, और कितने लोग बना लिया है? सोनाली बंती, क्या नाम है इसका, बनाया आपने, क्या नाम बना, क्या, मेथोक्सीप्रोपेन। क्या बना, मेथोक्सीप्रोपेन। क्या बना, 2 वर्ड को कौन खाएगा, हाँ, छपाक से गले में निकल गए 2 वर्ड को तो। 2 मेथोक्सी प्रोपेन। ए बालिकाओं, भाई साहब, भाई साहब, बेटा मत करो पाप। विष्णु ऑनलाइन पेज, बहुत अच्छा एग्जांपल, यहाँ पे गलती वही करते हैं। और जो आपका गलत आंसर होगा वो ऑप्शन में जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि ये एग्जाम आपको फेल करने के लिए लिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं बेटा। सावधान रेड्डी, दुर्गा रेड्डी, इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, ब्रांच। क्या बन चुकी है, ब्रांच। तो 1 2 3 या 1 2 3 किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। ये शिक्षक कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, CH3 CH एंड CH3, और यहाँ पे क्या लगा बेटा, OCH3 लगा हुआ, याद आ रहा है। ये अपनी क्या बनी, मेन ब्रांच। क्या बनी, मेन ब्रांच। तो नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हो, क्योंकि बच्चा कहाँ है, बीच में कहाँ है। तो 1 2 3 1 2 3, यस या नो, या फिर 1 2 3 करो। तो 2 नंबर पे क्या रहा है, मेथोक्सी क्या रहा है। इस ग्रुप को आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो इसे, तो क्या लिखोगे मेरे बच्चों, 2 मिथ
ऑक्सी, 3 कार्बन क्या बोल दोगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड क्या लगाओगे? एन। मजा आया नहीं? हाँ, कितने लोगों ने 2 नंबर को गायब कर दिया था बेटा? वहां से डायरेक्ट 2 नंबर गायब हो जाएंगे एग्जाम से भी, ऐसे जैसे यहाँ से आपने गायब किया वहां से भी गायब। ठीक है, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। वो आपका हितैषी बिल्कुल शुभचिंतक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि आजकल शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं, कुछ हमारा शुभ हो जाए तो बहुत ज्यादा चिंतित वही लोग होते हैं। ये भी मस्त एग्जाम्पल है, ये भी मस्त एग्जाम्पल है बेटा। बिना देखे बनाना, आ रहा हूं मैं चेक करने। कौन सी बालिका जो नहीं बना रही है या जिसको आता है वो बोतल भर रहा है? अरे वाह, ऐसा होना चाहिए बच्चों, पढ़ने वाले कलाकार। हैं? कोई दिक्कत, चलता है, वो तो खत्म कर दिया होगा ना। कोई दिक्कत नहीं, चलता है। पढ़ो आप तो मस्ती से, कोई ज्यादा टेंशन मत लो। प्रभु की लीला है, सब कुछ चलता रहता है। एक दो, दूसरा बढ़ लो। आपको ठंडा पानी पीना है तो ये वाली बोतल बढ़ दो, दूसरे वाले आएगा उसमें बहुत देर तक ठंडा रहता है। हाँ, इसमें जल्दी हो जाता है पानी। और कम ही भरा करो फिर, अब 2 कैंपर आ जाएंगे तो कम कम बढ़ जाएगा, नहीं होगा ठंडा। आपकी वही चारा ओवरलोडेड बना, आपने बनाया, थोड़ा प्रयास किया, कितने लोगों ने बना लिया? कितने लोगों से नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। और पीछे आपसे नहीं बन रहा है? एक और बात में आप सुनो ध्यान से, C6H5 क्या बनेगा भैया? बेंजीन बनेगा जब तक इधर ज्यादा कार्बन नहीं हो। इससे ज्यादा मतलब अगर 7-8 कार्बन इधर नहीं हो गए तब तक ये क्या इंसान बनेगा? बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन। देखो ध्यान से, इधर कितने कार्बन है? 6। कितने हैं? तो ये मेन बन गया। और ये क्या बनेगा? बच्चा बनेगा। क्या बनेगा? यस क्या नो? समझ जाओगे। और ये जब मेन बनता है C6H5, इसका नाम क्या लिखते हैं अपन? बेंजीन। क्या लिखते हैं? यस क्या नो? देखो ध्यान से, ये 2 एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आएगी। ये वाला एग्जाम्पल मैंने अभी आपको करवाया था, देखो ध्यान से। सर आपने इसमें इधर बेंजीन क्यों नहीं लिखा? इसमें बेंजीन क्यों नहीं लिख रहा? पता है क्योंकि इधर कितने कार्बन है? 6। इधर कितने? 7। तो अगर 7 कार्बन आ जाए, कितने कार्बन? 7 आ जाए, तो ये क्या बनेगा? हमें 7, 8, 9, 10 ज्यादा कार्बन आएगी तो हमें से क्या बनेगा? बच्चा। तो इसका नाम क्या यूज करेंगे? फिनोक्सी। क्या यूज करेंगे? बात समझ आ रही है? अगर कम हो, क्या हो? इससे कम कार्बन अगर इधर हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों? बेंजीन। क्या इस्तेमाल करेंगे? बेंजीन, क्योंकि अब पावरफुल कौन बन जाएगा? ये। अब जब ये पावर बनेगा तो इसका नाम क्या बनेगा? बेंजीन। क्या बनेगा? और ये मेन इंसान बन गया है तो इसका नाम क्या बना? इधर क्या लिख दूं मैं? बेंजीन पे लिख दूं, क्योंकि देखो ध्यान से 1 2 3 4 5, इधर 5 कार्बन है। अब ये छोटी चेन नहीं है तो ये किसमें जाएगी? ऑक्सी में। क्या किसमें जाएगी? तो यहाँ पे तो क्या बनेगा भैया? ये ऑक्सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सी के साथ में ये इंसान लगेगा। और ये कौन सा ऑक्सी? इसका नामकरण कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? इसका नामकरण करने का सीधा सा नियम है, कुछ नहीं करना। ये पूरा ग्रुप देख लिया आपने, इस शेप का नाम क्या है? आइसो। क्या है ये? मेथ एर प्रो ब्यूट पेंट, आइसो पेंटाइल पेंटोक्सी, आइसो। अरे सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, ये तो मेन चेन है बात में यहाँ पे। अच्छा, इसका नाम एक अलग तरीके से होगा। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। तो बिल्कुल सही, अपन तो आईबीसी पढ़ रहे हैं ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो गया?
यहाँ पे अब इसका अलग नोमेनक्लेचर होगा, इसका नामकरण क्या बनेगा सर, नोमेनक्लेचर 1 2 3, तो क्या बनेगा भैया जी 3 मिथाइल, इसका मेथ एथ प्रो ब्यूट क्या बनेगा ब्यूटोक्सी बेंजीन। यस या नो, समझ जाओगे, इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होगा। बात समझ आई नहीं आई, लिख लो जल्दी से। हाँ अच्छा, गलती सही हुई गलती तो सबसे होती है, हमसे भी हो गई, गलती तो सही हो गया। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट कुछ और लगा रहे थे ना, लिख लो जल्दी से बात समझ नहीं आई, समझा रहे जी, और कितने लोगों ने आए समझ की बात बता रहे हैं, पूरा समझ आया, सुनो ध्यान से, और कितनी बार समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से। इसके पहले एक एग्जांपल लिया था मैंने, ये भी समझ लो साथ ही साथ, ताकि और अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने आपको ऐसा एग्जांपल लिया था, देखो ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ओ CH2 6 एंड CH3, यस या नो, इसके पहले एग्जांपल था, यस या नो। मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर ये C6H5 जो है, अगर ये मेन इंसान बनेगा, क्या बनेगा मेन इंसान, अगर ये है तो इसका नामकरण कैसे होगा बेंजीन, क्या होगा बेंजीन। और ये मेन इंसान कब बनेगा, जब अगर इधर क्या हो कम कार्बन, क्या हो कम, अगर ज्यादा होगी तो ये क्या बन जाए कमजोर, और कमजोर बनेगा तो क्या यूज करेंगे फिनोक्सी, क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर कितने कार्बन है 6 और 1 कितने हैं 7, और ये कितने कितने हैं, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा फिनोक्सी, फिनोक्सी 7 कार्बन क्या बोलते हैं हेप्टेन, समझ जाओगे। अब यहाँ मैंने देखा ये C6H5 है, और इधर को ये लगे हुए हैं, कितने कार्बन थे टोटल देखो 5, इधर कितने 6, अब ये पावरफुल हो गया, पावरफुल हो गया, इसका नाम क्या बनेगा भैया, पहले क्या लगेगा अपन बेंजीन, ये मेन ग्रुप बन चुका है, यस क्या नो। अब इसका नामकरण करना है अपने को, तो इसका नामकरण करने से पहले अपने को पहले ये जो सब्स्टिट्यूट है पहले इसका नामकरण करना पड़ेगा आपको, आई बात समझ में, क्योंकि ये यहाँ पे लगा हुआ है मेथिल फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, तो पहले अपने को इसकी भी ब्रांच बनानी पड़ेगी अपने को, पहले ये एक्चुअली ऐसा इंसान बनेगा, यस या नो, जैसा इंसान बनाया अपन ने, और यहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ेगी, फिर अपने नंबरिंग कहां से करेंगे अपन, इधर से कहां से करेंगे 1 2 एंड 3 एंड 4, तो इसका ये अलग से पूरा एक ग्रुप बन चुका है एक्चुअली देखा जाए तो, फिर इसका अलग से नामकरण होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा ये 3 मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे अपन 1 2 3 4 कार्बन क्या बोलते हैं ब्यूट, ओ लग जाएगा तो O4 ऑक्सी लग जाएगा, यहाँ बात समझ आ रही, और ये बेंजीन जैसा जैसा बात समझ आई, यस या नो। कर लोगे प्यारे बच्चे यहां तक। एक दो स्ट्रक्चर और देख के उनका फटाफट कर लेते अपन, क्योंकि अपने पास 2 स्ट्रक्चर और है, अच्छे एग्जांपल भी है इसका, ये तो सबको समझ में आ गया ना, ये वाला एग्जांपल करके बताओ अपन, बहुत अच्छा एग्जांपल, चलो ये आपसे नहीं बना, इसका मैं बता देता हूं आपको, ये एग्जांपल है, यस या नो, हाँ बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बता सकते कई बच्चे। ये अपने पास इस बार ये मेन चेन बनेगी, क्या बनेगी ये मेन चेन बनेगी, नंबरिंग आप किधर से कर सकते हो 1 2 या 1 2, तो 1 2 ये कितनी बार आ रहा है जी 2 बार, तो क्या आएगा डाई, क्या बनेगा मिथॉक्सी, 2 कार्बन क्या बन जाएगा इथ एन, समझ जाओगे, समझ जाओगे, यस या नो। और इसके बाद वाला जो एग्जांपल आ रहा है वो भी मस्त एग्जांपल है, जो कि इसके वाले बाद वाले एग्जांपल में लगेगा लोकेंट रूल, जो कि आपको आता है पढ़ा होगा, लोकेंट रूल पढ़ा है सबने, कि भाई 3 नंबर अगर आपके पास में आ रहा है तो फिर तीनों नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, फिर और भी चांस अगर बन रहा है तो उनको भी ऐड कर लो, जो नंबर कम आता है उसको पर फॉलो करते हैं, इसे बोलते हैं लोकेंट रूल, पता है ना सबको। लिख लिया सबने, नहीं आया बात समझ, बहुत बढ़िया बात है। कौन कर, ये कहां से बैठ के साथ में, आज से कितनी बार बोला है, इधर की सकते जाओ पहली बात,
क्या नाम है आपका? जलन। यस, सुन लो भैया शिवानी की बात। शिवानी बहुत अच्छी बात बोल रही है आपके लिए, आपके हित के लिए बोल रही हो बेटा। शीतल दीदी आगे आ जाइए, आ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, गोली मार देंगे सब। इसका नामकरण कर दोगे बेटा? जल्दी करो इसका नामकरण, और बीच में गोला लग जाए तब क्या बनेगा इसका नाम? ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। गोला लगाने क्या बन जाएगा? बेंजीन। ये तो बता सकते हो भाई। ये वाला इंसान तो क्या होता है बेटा? बेंजीन। क्या होता है? ये है बेंजीन। क्या है? क्या है ये? और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्या है ये? समझ जाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर अब शीतल बताएगी। शीतल आगे आ गई, बताओ बेटा जल्दी से, क्या बनेगा इसका आंसर? अच्छा, और कर ले सभी ने? चलो अब करते अपन तांडव। यहाँ पे नंबर क्या रहेगा? 1। यहाँ पे नंबर क्या रहेगा? 2, 3, 4, 5, 6। नंबरिंग कैसे होगी? यस या नो? यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? इसको क्या बोलते हैं? इथोक्सी। क्या बोलते हैं? इथोक्सी में क्या आता है? ई। और ये क्या? दोनों एम। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है? ई। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 इथ ऑक्सी 1 एथोक्सी वो 1 दोगे? बता रहा हूं अभी क्यों नहीं दिया है। 2 डाइमेथिल 1 एथोक्सी। ये चल रहा, ये कितना नंबर हुआ? 5। कितना नंबर हुआ? 5। लोकेट रूल ये तो बोलता है 2 1 1, 2 + 1 + 1 कितना हुआ? यहाँ पे 4। तो किसको मान दे देंगे? इस वाले को। हरी बात समझ में? इसे बोलते हैं लोकेट रूल। दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? नंबर कम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कम। इसका आपके दिमाग में ऐसा आया होगा, कई लोगों के दिमाग में, सर इसका नामकरण ऐसे होगा। कैसे होगा भैया? 2 इथॉक्सी, तो लिख दिया अपन। सॉरी, यहां से नंबरिंग 1 से स्टार्ट क्योंकि इस पे 2 माना होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? पहले क्या आता है? ये एबीसीडी में ये आता है, तो क्या लिखोगे? 1 इथॉक्सी, 2 2 डाई मिथाइल, ये लिखा होगा आपने। और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, जो कि ये नाम सरासर गलत है। ये नाम सरासर गलत है, ये नाम सही है। इसका वन ऑफ रीजन क्या जाता है? लोकेट रूल। क्या? डाई भी लगेगा। तो यहाँ पे देखो, जोड़ो ध्यान से। 2 2 4 है, कितना आ रहा है? 5। कितना आ रहा है? 5 नंबर आया। यहाँ पे जोड़ा मैंने 1 2 3 4, कितना है? 4। तो लोकेट रूल क्या बोलता है कि कम नंबर वाले को अपन क्या मानेंगे? अच्छा मानेंगे। इसे बोलते हैं लोकेट रूल। लोकेट रूल। आ रही बात समझ में? नहीं आया? हाँ, एबीसीडी पढ़ी है बेटा? क्या है इसके ऊपर वाले में? थ्री वो उसका नामकरण अलग किया है ना अपने। देखो ध्यान से, यही तो बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अपन इस ग्रुप का नामकरण कर रहे हैं ना पहले, इसलिए इसका नामकरण पहले आएगा। ये इसके अकॉर्डिंग ये अलग स्ट्रक्चर चल रहा है।
तो ये से कोष्टक में बना के लिखते हैं अपन इसको, एक्चुअली में देखा जाए ये पूरा अलग नामकरण किया अपन ने, इसलिए यहाँ पे 3 मेथिल आया है। ये पूरा इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहले इन दोनों के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। आई बात समझ? क्या कहां से नहीं आया बताओ जल्दी, ऐसे आता है, कहां से नहीं आया जल्दी बताओ मेरे को, यहाँ जितने मैंने पढ़ा है कौन सा एग्जांपल समझ में आया जल्दी बताओ। कितने लोगों को कौन कौन सी बात समझ में नहीं आई है, जल्दी बोलोगे तभी तो बताऊंगा ना भाई। ये वाला नहीं आया। देखो पहली बात तो क्या होती है, पहली अपन क्या करते हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, देखो सब इंसान ये करते हैं, आपकी दिक्कत नहीं है, सब इंसान क्या करते हैं यहाँ पे, और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब समझ में आती है उनको, जब वो गलत करके आते हैं। ये स्ट्रक्चर है पास में, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा CH3, और ये क्या दे रखा है CH3, यस या नो, यहाँ पे क्या दे रखा है ये O है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से नंबरिंग 1 देंगे अपन, क्या देंगे 1, और यहाँ पे 2 देंगे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से 1 2 2 1 2 2, कितना नंबर आया 5 नंबर, यस या नो। अगर मैं इसको क्या देता हूँ नंबर 1 देता हूँ, क्या देता हूँ, और इसको क्या देता हूँ नंबर 2, तो 2 और 1 1 कितना नंबर आया 4, इसे बोलते हैं लोकेट रूट, क्या बोलते हैं, तो 4 वाले को क्या मानेंगे अपन, प्रायोरिटी देंगे, यस क्या नो। तो मतलब 2 1 1 वाला 2 1 1 वाला स्ट्रिक्टली क्या रहेगा ना, सही रहेगा। अब एबीसीडी की बात करें तो सर इथोक्सी पहले क्यों लिखा, यहाँ पे मिथाइल बाद में क्यों लिखा, तो यहाँ पे डी से नहीं देखते, कहां से देखते हैं अपन, डाई ट्राई टेट्रा को एबीसीडी में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अल्फाबेट ऑर्डर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसको करेंगे भैया, एबीसीडी में इथोक्सी में क्या पहले आएगा, ई क्या आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा पहले, बाद में एम, एबीसीडी सबको आते हैं, ई पहले आता है, यस या नो। ऐसा नहीं, एबीसीडी का ऑर्डर फॉलो, यहाँ पे देखो ना ध्यान से, मिथाइल पहले आ गया ना, नहीं आएगा, मिथाइल वहां बाद में आ रहा है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना आपसे, पहले क्या आएगा ऑक्सी आएगा, उसके बाद में एल्केन आएगा। तो कहना क्या चाह रहे हो, तो ये समझ, हाँ ऐसे समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया अब तो सबको, यस क्या नो। ये आपका नोमेनक्लेचर खत्म हो गया है बिल्कुल अच्छे लेवल से, हालांकि आप कितना लेवल से नहीं आएगा, आप कितना लेवल से नहीं आएगा, आपके बता दूं मैं आपके कहां से आएगा, आपको कितना सा आएगा, इतना सा आपको आता है ना, ये छोटी मोटी चीजें, ये वाली चीजें बन जाएगी, ये तो बना लोगे ना, अरे ये छोटी मोटी चीजें बना लोगे, ये ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आपके, लोग ज्यादा भारी काम नहीं आएगा आपके टेस्ट में, ऐसे ये तो बना लोगे ना, ऐसे ऐसे आएंगे आपके, ज्यादा भारी नहीं आएंगे, ये तो बना लोगे, एल्कोक्सिन, इनमें मजा आ रहा होगा, हाँ सर बस ऐसे एग्जाम्पल मिलते रहे, हमें मजा आता रहे। अब अपन करते हैं कॉमन नाम, क्या करेंगे, इन सभी के कॉमन नाम लिखेंगे जल्दी से, आया इसमें कोई दिक्कत है, कॉमन नाम बहुत आसान है, इससे भी आसान है कॉमन नेम तो। लिख लिया हमने, ज्यादातर शुरू होता है कॉमन नेम, किसकी, कॉमन नेम, बात है नहीं बेटा, जब अपन क्या करेंगे, कॉमन नेम मतलब सामान्य नाम करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, एल्काइल, क्या लिखते हैं, एल्काइल, क्या क्या लिखेंगे, ईथर, मतलब पीछे क्या चीज आएगी, ईथर, क्या आएगी, ईथर, और इनका अगर दो इंसान है, क्या है, यहाँ पर अगर दो एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या लगेगी, अगर दो एल्काइल ग्रुप है
तो जो इंसान एबीसीडी में अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आता है उसे पहले लिखेंगे। हाँ मार्क्स तो ऐसे लिखाया करो ना, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखी है ऐसे लाइन, ठीक है, ये अपन ने बनाई। आप बोलो सर एनसीईआरटी में कहाँ लिखी है? नहीं, एनसीईआरटी ये अपन ने बनाई है ना। अब शीतल बहुत सारे नाम कर बताते रहे। इति रॉय बेटा क्यों नहीं आए? इनका ऐप बंद करना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आया। हाँ, किसकी फ्रेंड है थी? आपकी फ्रेंड है थी, क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई थी? घुमा रही है आपको? अभी पापा की फोन लगा दे उसके। यहाँ पे अगर बेटा दो एल्काइल ग्रुप हो तो अपन कौन सा ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर एबीसीडी वाला, जानते हो ना, जो इंसान एबीसीडी पहले आएगा उसे अपन पहले लिखेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब तो मस्त मजा आने वाला है, बहुत स्पीड में अपन पढ़ेंगे, अब जल्दी से अपना कॉमन नेम भी हो जाएगा। क्या साइड? थोड़ा सा उधर ऐसे, ठीक है। निशा में, निशा को नहीं दिख रहा, हो गया लिख के, क्या लिख के हो गया? कहाँ से बेटा? बालाघाट से हो? हाँ, ये बालाघाट की लैंग्वेज है, मतलब ऐसा। जल्दी लिखो, कलम की स्पीड 2x कर दो। नहीं लेंगे आज, कल लेंगे बेटा, आज थोड़ा सा समय नहीं है। जी बोलिए, कल ले लूंगा ना, बहुत सारे लेंगे आपके लिए क्लास से, टेंशन मत। हाँ, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा ना आज, इस पर बोल रहा हूँ कि नहीं लूंगा आज क्लास। फिर आपकी आदत बिगड़ जाती ना। क्या कुछ बोल रही बालिका, मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, पहले मैं आजाद था बहुत ज्यादा, अब मैं आजाद, आजादी मेरी धीरे धीरे छिनती जा रही है। ये एग्जाम्पल है अपने पास, सुनो ध्यान से मेरे बच्चों, इसका नामकरण कैसे करेंगे अपन? पहले अपन क्या लिखते हैं? एल्किल ग्रुप को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एल्किल। अब कितने आ गए सर? दो एल्किल आ गए, क्या आ गया? दो एल्किल, तो इनका नामकरण कैसे करेंगे अपन? डाई, डाई वर्ड लगाएंगे, जब इंसान दो बार आ जाए क्या लगाते हैं अपन? डाई। और इसे क्या बोलते हैं? इथाइल, या सॉरी मेथिल, मेथाइल, पीछे क्या जाएगा? ईथर आ जाएगा, क्या जाएगा? अब ऑक्सी वगैरह वर्ड नहीं इस्तेमाल होगा, आई बात समझ में? यहां मत लगा देना डाई मिथोक्सी ईथर, नो आई बात, दोनों को मिक्स मत करना, अलग अलग, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको। CH3O ठीक है। अब पीछे तो एक चीज फिक्स होगी भैया जी, इसे कोई नहीं बदल सकता, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बोलो ईथर, ईथर, पीछे क्या इंसान आएगा? ईथर। अब आपको चीज पता होगी मेरे बच्चों, भाई इस इंसान को क्या बोलते हैं? एथिल, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एथिल। और इसे क्या बोलते हैं? मेथिल, क्या बोलते हैं? सर अब भाई, अब दोनों इंसान आगे, पर दोनों इंसान क्या है? अलग अलग, क्या है? तो एबीसीडी में कौन सा इंसान पहले आता है? कौन सा आता है? क्या लिखेंगे? एथिल, क्या लिखेंगे? और फिर बाद में क्या लिखूंगा? मैथिल। आ रही बात समझ में? यस या नो? आसान है नहीं है? ये तो उससे भी आसान है। ये C2H5, यहाँ पे O, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 1 2 3 कार्बन, मतलब CH3, यहाँ पे CH2 कर देना, यहाँ पे भी CH2 कर देना, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल आपके पास क्या है बेटा?
वही कहानी चलने वाली है। इसका नामकरण क्या होता है बेटा? एथिल। क्या? ई छोड़ में लिख दूं। इसका नाम क्या होता है? प्रोपिल। क्या होता है? प्रोपिल। ये क्या होता है? प्रोपिल। और सीधी चेन में क्या लिखेंगे? एन प्रोपिल। क्या लिखेंगे? 3 कार्बन सीधे दिख जाए तो क्या इस्तेमाल करते हैं? एन। क्या करते हैं? एन। आ रही बात समझ में? तो पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? इथाइल एन प्रोपिल ईथर। समझ जाओगे? यस या नो? और एग्जांपल करे प्यारे बच्चों। C2H5O 1 2 3 CH3 CH3 एंड CH। आप देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा? ये है आइसोप्रोपिल। क्या है ये? तो आइसोन्यूक्लिक को एबिसिडी में नहीं मानते अपन, ठीक है। और ये क्या है? एथिल। क्या है? तो देखो प्रोपिल का पी पकड़ लिया, पी और ई में पहले कौन आएगा? इथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर। बात समझ आई नहीं आई? बात समझ आई नहीं आई? पक्का? समझ तो नहीं गए? समझ तो नहीं गए भाई? समझ गए? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप सीख चुके हो फाइनली। लिख लिया सबने? चले आगे। मेरे को लगता है सॉल्यूशन की क्लास तो नहीं होगी। हाँ 12 बजे फिजिक्स की क्लास है। फिजिक्स में फिजिक्स ही है बेटा। फिजिक्स में राहुल सर है, जो आप बोलते हो कि सर स्टार्ट कर। फर्स्ट से करवाते हैं स्टार्ट, टू द पॉइंट बिल्कुल। अच्छा इजी भी है क्या? C6H5OCH3 ये लिखा हुआ है हमारे पास में। अब वही कहानी आई है बेटा। मैंने क्या बताया बेटा? इसमें क्या बोलते हैं अपन? मेथिल। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं अपन? फेनिल। क्या बोलते हैं? पेनिल। याद है ना? पेनिल में एफ नहीं आता है, ये भी इंपोर्टेंट है। क्या आता है? एबीसीडी में कौन आएगा? एमपी। सर एमपी के अंदर एम पहले आता है, एबीसीडी नहीं आती। ये तो आता है ना, मध्य प्रदेश में एम कहाँ आता है? पहले। बस एम क्या आएगा पहले? हाँ हाँ हाँ, नहीं आती कई लोगों को एबीसीडी, वहां भूल जाते हैं एबीसीडी एफ जी एच आई जी, वहां पे एबीसीडी बोलने लगता है। हाँ? डैड याद रखना कि मध्य प्रदेश में कहाँ आता है पहले? वहां भी एमपी में एम पहले आता है और एबीसीडी में भी। तो ये मध्य प्रदेश कैसे बना है? एबीसीडी से बना है, ठीक है। उन्होंने पूरा रूल फॉलो किया है। लिख लिया? लिख लिया? चलो जल्दी से स्पीड में फटाफट फटाफट। समझ में आ रहा नहीं आपको? कितने लोगों नहीं आ रहा बेटा? बताते हुए चलना मेरे को। ये वही एग्जांपल लिखा रहा हूँ, बस इनका क्या कर रहे हैं अपन इस बार? कॉमन नेम कर रहे हैं। आप देखो ध्यान से, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? हेप्टिल। क्या बोलते हैं? हेप्टिल। क्या बोलते हैं? हेप्टाइल। अब ये अलग सा लग रहा हो आपको? लग रहा है क्या? हेप्टिल सही लग रहा है? हाँ। और ये तो वही पेनिल। क्या है? पेनिल। समझ जाओगे? समझ जाओगे? समझ जाओगे? पक्का? पक्का? एच पी एच, एबीसीडी में पहले कौन आएगा? एच। क्या लिखोगे? हैप्टिल। यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ईथर। समझ जाओगे? यस या नो? समझ आ रहा है? वही एबीसीडी फॉलो करनी है बस आपको, अगर ये कुछ समझ में आ गया तो। और इनका भी आपको सीधा सा जुगाड़ बता दूं, एन को हटा के इन लगा दो, एन को हटा के वाई लगा दो। जैसे इसे क्या बोलते हैं? हेप्टेन। क्या बोलते हैं? हेप्ट। पीछे क्या लगा दो? वाई एल। देखो ध्यान से, इसे क्या बोलते हैं? फेनिल। इसे क्या बोलते हैं? मेथेन। मेथेन के पीछे क्या लगाया अपन ने? वाई एल। एथेन। याद आ रहा है? एथेन में सब कुछ। ये क्या, इसे क्या बोलते हैं अपन? प्रोपेन।
ये शेप क्या होगी, आइसो। प्रोपेन की क्या बोलेंगे, प्रोपिल। इल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इल। इसे क्या बोलते हैं, एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। एथेन से क्या बना, एथिल। थोड़ी बहुत बातें बताना चाहिए, भी लिखवा दूंगा सारी एक साथ, किसको क्या क्या बोला जाता है, पूरा एक साथ लिखवा दूंगा, ताकि पूरी समस्या खत्म हो जाएगी आपकी नामकरण की। बहुत सारी बातें यहाँ तक खत्म हो जाएगी। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी लिखो बेटा, लिख लिया हमने, लिख लिया। चला गया, तो बाहर गया, बनाओ बेटा जल्दी। मिश्रा जी बनाओ जल्दी। राहुल भैया, इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल को इसे क्या बोलते हैं अपन, मैथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथिल। तो आइसोप्रोपिल में पहले कौन आएगा, हाँ, तो लिख दो मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। बेटा यहाँ पे नंबरिंग करनी नहीं है अपने को, नंबरिंग के ऊपर जाना है। यहाँ पे अपने को एक चीज देखनी है, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, आइसो प्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं अपन, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। मिथोक्सी कहाँ लगेगा, आईपीसी। अपन क्या करें, अपन कॉमन नेम, तो यहाँ पे इसका नाम कर, अब एबीसीडी में इस्तेमाल करेंगे तो आई नहीं देखना है, अपन क्या देखना है, पीछे देखना है। क्या देखना है, आइसो नहीं होगा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एमपी में पहले कौन आएगा, एम, तो टू मेथोक्सी नहीं होगा, टू मेथिल होगा, टू मिथाइल आइसो प्रोपाइल। कहाँ बनाया, लाओ। इधर क्या नाम है बालिका, क्या बनाया, पीछे क्या लगेगा, इधर कौन लगाएगा, अब क्या, जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ते जाता है ना, तब तक दिमाग घूमता जाता है। आईपीसी लिखे, कॉमन नेम लिखे, मिथोक्सी लिखे, एथोक्सी लिखे, आइसो लगाए, क्या लगाए, ये सारी बातें जब तक आपके पूरे दिमाग में क्लियर नहीं होगी, तब तक आपसे नामकरण नहीं बनेगा। आई बात समझ, कहाँ अल्फाबेट ऑर्डर लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, कहाँ किसका काम, नाम क्या लिखना है, पूरी बातें आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके आप नोमेनक्लेचर कर पाओगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर हलवा तो नहीं कि मैं बना दूंगा आप खा लो। भाई इसमें क्या करते हैं पर, दो दो तरफ दो गोले बना दो, जैसे नो, इसका नाम क्या लिखोगे, मिथाइल। क्या लिखोगे, ये तो सब सीख गए ना, जैसे नो। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अगर ये चेन, ये कार्बन इधर लग जाता है, तीन ही कार्बन है, दोनों दोनों सेम बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर ये कार्बन इधर लग जाता तो क्या लिखते हैं अपन, नॉर्मल प्रोपिल। क्या लिखते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। इस शेप को अपन क्या लिखते हैं, अगर CH3 दिख जाए और ये वाला शेप दिख जाए, उसे क्या बोलेंगे अपन, आइसो। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आ रही बात समझ में। ये क्या है बेटा, आइसो। क्या है ये, आइसो। ये क्या है, प्रोपाइल। क्या है, आइसोप्रोपिल। ये चलो, O4 क्या आ जाएगा, ईथर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईथर। तो बिग सेम कॉमन नेम, पीछे क्या लगेगा, ईथर लगेगा। क्या लगेगा, ईथर। अब यहाँ क्या लगानी है अपने, एबीसीडी। क्या लगानी है, एबीसीडी में वो इंसान पहले लिखना है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है। एमपी में पहले कौन आता है, एम। सर यहाँ आई भी, कई लोग ये दिमाग लगाते हैं, कई को दिमाग बहुत तेज चलता है, वो ये भी लगाते हैं, सर आई, तो आई तो पहले आता है हमारे साहब, हाँ आता ना, ये बाद में आता है, एबीसीडी आती नहीं आती, आती है ना पहले। तो कई लोग क्या लगाएंगे, आइसोप्रोपिल मिथाइल, ये होगा मार्क्स। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेटिक ऑर्डर में अपन इस्तेमाल नहीं करेंगे किसको, आइसो नियो नॉर्मल का। हरी बात समझ में,
इसका नामकरण क्या बनेगा भैया, करेक्ट नामकरण मिथाइल, क्या बनेगा, मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर। समझ जाओगे, समझ में आ रही है एक लाइन, यही चीज आगे चलने वाली है, कीटोन में भी ये स्ट्रक्चर चलने वाला है, यहां समझ लोगे आगे दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। आई बात समझ में? C6H5O CS2 CS2 and CH and CH3, क्या हो गया कन्या, कोई दुख दर्द पीड़ा, बना लो फिर, नहीं है तो सभी दुष्ट व्यक्तियों से मेरा नम्र निवेदन है कि घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दो 10-10 घंटे, नहीं तो अल्ट्रा प्रो दुष्ट बन जाओगे मेरी। कौन सी ऐसी बालिका है जो 10 घंटे से ज्यादा पढ़ रही है परसेंट टाइम, 10 घंटे से ज्यादा? खुशी पटेल, सानिया मिर्जा कितने घंटे पढ़ रहे हो, अर्पिता कितने घंटे पढ़ रहे हो बेटा, हाँ, संजना कितने घंटे पढ़ रहे हो, अंजू रानी पढ़ रही हो भैया, कितने घंटे पढ़ रहे हो बेटा, 12-15? शीतल कितने घंटे पढ़ रहे हो बेटा, पढ़ाई छोड़ो सर, हम कोचिंग आ जाए वो बड़ी बात हमारे लिए, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात। सोनम मरकम, हाँ, नाम ही नहीं मरकम, नहीं इसका नाम मोबाइल में सोना के नाम से सेव, ये सब हमें सोना से बोले हैं, सोनाक्षी सिन्हा। कितने लोगों ने बना लिया सर, क्या बना? नहीं बना, कि बेंच पास इधर उधर किसका बेंच को थोड़ा सा, अच्छा उधर नहीं, थोड़ा आगे इसका है, अच्छा ये दीवार ही अलग बना के थोड़ा, अच्छा वो बेंच बाहर निकल जाती है। पूरा ध्यान बोर्ड में, अच्छी पास एग्जाम्पल है ये इस इंसान को नामकरण कर दोगे पहले, क्या बनता है ये, फेनिल, यस या नो? अब इसका नामकरण करना है आपको, ठीक है, पूरे का, ये शेप क्या दिख रही है आपको, आइसो, क्या क्या लिख दो, आइसो, कितने 1 2 3 4 5, आइसो पेंटिले, क्या है बेटा ये, आइसो पेंटिले, क्या है ये? अब एबीसीडी आती है आपको, अब मजा आएगा सर यहाँ पी भी सेम आ गया सर, पी भी सेम आ गया, अब क्या करें सर, अब क्या करें, आगे वाले वर्ड पे जाओ, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे एच आ रहा है, तो पहले कौन आएगा, ई वाला, ई फॉर एलिफेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच कहाँ आता है बाद में, ई कहाँ आता है पहले, तो क्या लिखोगे, आइसो पेंटाइल इनाइल ईथर, यस क्या नो? मजा आया नहीं आया, मस्त नहीं आया मजा, समझ नहीं आया, जिसको फेनिल बोलते हैं ये समझ में आता है, यस या नो? इसका शेप, ये शेप आपको याद रखने पड़ेंगे, CH3 अगर लास्ट में दिख जाए तो क्या बोलते हैं, आइसो, क्या बोलते हैं, आइसो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5, क्या बोलते हैं, पेंटिल, तो क्या बनाइए, आइसो पेंटिल,
अगर केवल ये शेप होता तो क्या बोलोगे? आइसो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 क्या? मेथड प्रोब्यूट आइसो ब्यूटिल क्या बोलोगे? केवल ये शेप था, इसके पहले एग्जांपल याद करो। आइसो कितने कार्बन? 3 कार्बन क्या बोलोगे? प्रोपिल याद आ रहा है? यस नो? अगर सर इसको खा जाएंगे तो क्या बनेगा? फिर आइसो असेंबली बनेगी। अरे बात समझ में? डाइमेथिल बन जाएगा, C3 से जोड़ दिया। आई बात समझ में? क्या है ये? आइसो प्रोपिल है। क्या ये? सॉरी प्रोपिल नहीं, पेंटिल है। तभी मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि आप और इसको इंग्लिश में पढ़ो, किसमें, ताकि आपको ये भी पता लगे। अब वहां पता नहीं लगता पेंटिल वगैरह में, तो जनरली पेंटिल फेनिल में कि कौन एबीसीडी पहले आएगा, इसलिए आपको किसमें पढ़ने की सलाह दी जाती है? इंग्लिश में, अंग्रेजी में, अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब तो सर अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमा दो, पर दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है, तो सर मैं किसको पहले लिखूं? किसको पहले लिखूंगा? फिर अपन नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। यहाँ पे एच है और यहाँ पे क्या है? ई है, तो पहले किसको लिखेंगे अपन? ई वाले को। तो यहाँ पे क्या बनेगा? आइसो पेंटाइल। यहाँ पे क्या बनेगा? फिनाइल। यहाँ क्या बनेगा? ईथर। फेनिल। हाँ मैं एक और चीज बताने वाला था कि ये एग्जाम्पल फिर इसके अंदर गलत है, ये एनसीईआरटी में गलत है, और जो बच्चे एनसीईआरटी की क्या होता है, गलती क्या होगा? ये मजे की बात है, वो सर की नजर में अच्छा बनने के चक्कर में एनसीईआरटी टीप लिया होगा। कुछ बातें एनसीईआरटी में गलत है, टेंशन मत लो, फिर आप नियम से चलोगे फिर आपको पता लगेगा क्या गलत है। जब आप अच्छे से पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा, और एनसीईआरटी में आप गलतियां निकालने लग जाओगे, इट मींस आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप भगवान के रूप बन चुके हो। फिर आई बात समझ? तो ये आपके हो चुके हैं मेन मेन, जहां से क्वेश्चन आने की टेंडेंसी रहती है। ठीक है, तो कुछ ही पल में स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की यात्रा। ठीक है, आपका 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद वापस आपकी क्लास स्टार्ट होगी केमिस्ट्री, फटाफट फिजिक्स के बाद है, फिर आपकी छुट्टी है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी, नो स्टडी। जहां तक इसमें इस नोमेनक्लेचर में किसी को दिक्कत है आ जाना भी, ठीक है। तो 2 घंटे क्लास लेनी है।